जिस प्रकार प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है जो उसका गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैनंद ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात ही भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की समान पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है और साथ ही सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र भी होता है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां भी होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, जिसमें मौजूद केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है। तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को विश्वास, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद पट्टी के बीच बना चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। यहाँ तक आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है वह हमारा छठा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। जी हाँ, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कई परिवर्तन हो चुके हैं। यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुजरा, जिसमें प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था। उसके बाद द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कहने को तो यह भी पहले ध्वज के समान ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था, लेकिन 7 तारे भी थे जो कि सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद तृतीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो 1921 में बेजवाड़ा में किया गया, वहां आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति को संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। सन 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था और यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था।
उसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व तो बना रहा, लेकिन केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।